हेलो स्टूडेंट्स, ह्यूमन फिजियोलॉजी में से आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हार्ट का सबसे पहले हम एनाटॉमी डिस्कस करेंगे, इसमें स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट डिस्कस करेंगे सबसे पहले तो, राइट। सो लेट मी जूम फर्स्ट लिटिल बिट to show you clear picture of heart. Here you can see the heart is situated in between the two lungs, right? There is a specific cavity or the part in which heart is situated, right? This part, this blue one, is the superior vena cava, right? This is called a superior vena cava. Always remember the name of these all parts of the heart, ठीक है। ये नाम क्यों याद रखने जरूरी है, क्योंकि इसकी जब हम फंक्शनिंग पता करेंगे तो हमें इमीडिएटली माइंड में आ जाएगा कि ये नाम, ये जो हमने नाम फंक्शन बोल रहे हैं, तो ये इसका स्पेसिफिक किस किस चीज को, कौन सी चीज वो कर रही है। दैट्स व्हाई यू हैव टू बी कीप इन योर माइंड कि हार्ट की जो जो एनाटमी है, ठीक है, फिजियोलॉजी अंडरस्टैंड करने के लिए वी मस्ट नो द एनाटमी ऑफ हार्ट, राइट। सो हियर this is the superior vena cava. Then there is the another part of the pulmonary trunk, this one, right? If we can zoom it little bit more, then I'll show you this. Then the lungs and the heart are get differentiate from its part which is through the diaphragm, ठीक है। ये अपर एंड लोअर पार्ट को अलग कर देगा, वो है हमारा डायफ्राम। अब ये जो आपको रेड कलर का पोर्शन दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड अ एओर्टा। अभी अपने पाम को, अपने थंब को इस पोजीशन में आगे हम जब बंद कर देंगे ऐसे करके, तो ये चीज स्ट्रक्चर ऐसे फोल्डेड है, ठीक है। ये वन बाय वन आपको कैपिलरी से ये सारी आपको इसकी एनाटमी समझने में इजी हो जाएगा। सो दिस इज द एओर्टा। और then this the outer covering of lungs which makes the separate of which makes a separation in between the lungs and the heart is called the parietal pleura, ठीक है। ये यहाँ पे पेरिटल प्लेरा आ गया। उसके बाद आपका लेफ्ट लंग शो किया हुआ है। देन देर इज द आउटर कवरिंग विच इज नोन एज द पेरिकार्डियम, जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है। हार्ट की प्रोटेक्टिव लेयर कौन सी, ये डबल लेयर है। ये इसे हम क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियम, ठीक है। ये मतलब एक आप इसे सिंपली डबल लेयर्ड प्रोटेक्शन के लिए जो बनी होती है हार्ट के, उसके उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसे याद रख सकते हैं। देन देर इज अ एपेक्स ऑफ हार्ट, करेक्ट। नाउ कम टू द little bit to understand, come to this another picture to get more understandable. ये जो पेरिकार्डियम है ना, ये आगे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, बिकॉज ये प्रोटेक्टिव लेयर है, जैसे कि हमने बोला कि इट इज अ प्रोटेक्टेड बाय डबल लेयर। तो डबल लेयर कौन कौन सी है, वो फिब्रस है, सेरस है। फिब्रस पेरिकार्डियम, सेरस पेरिकार्डियम, राइट। देन उसके बाद इसी में वेस्लियर पेरिकार्डियम आ जाएगा, पेरेंटल पेरिकार्डियम आ जाएगा। तो इन बिटवीन ये जो हम अपने पेरिकार्डियम है, इसमें जो फ्लूइड फ्लो करेगा उसे हम पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलेंगे, क्लियर। पेरिकार्डियम एक इंस्टेंटली माइंड में आ जाएगा ना कि ये काम क्या है इसका, इस ये डबल लेयर्ड है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, सिंपल। यहाँ तक क्लियर। अब आ जाइए नेक्स्ट, थोड़ा और ब्रीफ करें इस चीज को। हार्ट हैज अ, एवरीबॉडी नोज देयर आर द फोर चैम्बर्स, जो हमने ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्योरीफाई की बात करी, सप्लाई की बात करी, तब हमने बात करी थी कि हाउ मेनी चैम्बर्स ऑफ, जो हम सर्कुलेशन की बात कर रहे थे जब ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को, ये तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को अंडरस्टैंड करने में और भी इजी हो जाएगा। दैट यू एवरीबॉडी नोज कि यहाँ पे चार चैम्बर की बात हो रही है, मैमल्स एंड बर्ड्स एंड क्रोकोडाइल्स। याद आ गया, प्रीवियस लेक्चर चेक कर लेना, उसमें हमने सर्कुलेशन में या सारी सर्कुलेशन में ये चीजें हमने अंडरस्टैंड की थी। अब क्या है कि हार्ट हैज अ फोर चैम्बर्स, टू अपर आर्टरियम, ठीक है, ऑरिकल्स भी बोलते हैं जिसे, एंड टू वेंट्रिकल्स, ठीक है। जो वॉल्स है ना, कार्डियक मसल्स है, कार्डियक मीन्स हार्ट, हार्ट की बात हो रही है, हार्ट मसल्स है, वो वेंट्रिकल
कि जो है ना वो बहुत ज्यादा थिक है, ठीक है। आर्टरियम से, ऑरिकल से वेंट्रिकल्स की जो मसल्स हैं वो बहुत ज्यादा थिकर है, करिए। तो ये जो आर्टरियम है ये सेपरेटेड हुआ हुआ है क्योंकि वो थिन है, ठीक है, एंटी एंड इंटर आर्टियल सेप्टम से। ये माइंड में रखना कि व्हाट इज इंटर आर्टियल सेप्टम टू, इट मेक्स द सेपरेशन बिटवीन द ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स को जो सेपरेट करता है उस चीज को हम बोलेंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, राइट। इंटर आर्ट्रियल सेप्टम क्या करेगा, ऑरिकल्स को सेपरेट कर देगा। जो वेंट्रिकल को सेपरेट करेंगी चीजें, ठीक है, दो वेंट्रिकल्स है ना, तो उनको सेपरेट करेंगे, उसे हम बोलेंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। तो ये चीजें मायने रखना। नेक्स्ट आ गया हमारा कि जो इन बिटवीन एट्रियम एंड वेंट्रिकल की जो जगह होगी उसे हम एक थिक फिब्रस, एक मोटी सी थिक फिब्रस जो लेयर होगी, ठीक है, ओपनिंग होगी, उसे हम बोलेंगे आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। एक तो इंट्रा होगी इनसाइड जो सेपरेट करती है स्पेसिफिक ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स को, इंट्रा बोलेंगे उसे, ठीक है। जो इन बिटवीन होगी दोनों के, इन बिटवीन होगी उसे हम बोलेंगे एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, क्लियर। अभी क्या है कि यहाँ पे ना दो, मतलब ट्राइकस कॉस्पिड वॉल्व बनता है। मैं यहाँ दिखाने की कोशिश करती हूँ, लेट मी जूम फर्स्ट, सी दिस इज द दिस वाइड एरिया, ट्राइकस्पिड वॉल्व बन गया। ये बाई है, ये दो है, जहाँ ट्राई आ गया वहां पे थ्री होगा, यहाँ बाय आ गया, बाय मीन्स टू, ठीक है। यहाँ ओपनिंग हो रही है ना हार्ट में, यहाँ पे चीजों की ओपनिंग हो रही है। ये जो गार्ड ओपनिंग हो रही है बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, ठीक है, ये इसका मतलब है कि ये जो चीजें हैं, मैं आपको थोड़ा और क्लियरली बताती हूँ कुछ। जो ट्राइकेस्पिड वॉल्व है ना, उसका मेन काम क्या है कि बॉडी में से ब्लड को लेके जाना हार्ट तक, ठीक है, उसके बाद राइट वेंट्रिकल तक लेके जाना। राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, ये सप्लाई करेगा टुवर्ड्स द लंग्स फॉर ऑक्सीजन, ये पंप करके ना ब्लड को हार्ट तक पहुंचाने का काम भी इसी का है, ठीक है। ये ओपनिंग हार्ट तक पहले ब्लड लेके जाएगी, बाकी बाकी बॉडी के पार्ट में से ये हार्ट तक लेके जाएगी, हार्ट से ये राइट वेंट्रिकल में जाएगा, देन इट गोज टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजन, क्लियर। ट्राइकेस्पिड का समझ आ गया। मैं आपको इसकी पिक्चर भी दिखा देती हूँ, दिस टाइप ऑफ द ट्राइकेस्पिड वॉल्व सीन्स, ठीक है, कुछ ऐसा दिखता है इसका काम, एज वी डिस्कस्ड। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है कि ट्राइकस्पिड बॉल का समझ आ गया। ये देखिए यहाँ क्लियरली मेंशन है, अलाउ द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन फ्रॉम आर्ट्रिया टू वेंट्रिकल्स, क्लियर। अभी राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड पहुंच गया, हैज एन ओपनिंग टू पल्मोनरी आर्टरी एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल हैज एन ओपन ऑटा, सी दिस पोर्शन की बात हो रही है, दिस वन। अभी ये जो दोनों ओपनिंग्स हैं, ठीक है, इन्हें हम क्या बोलेंगे, सेमी ल्यूनर वॉल्व्स। ये चीजें क्लियर रखनी है, ये टर्मिनोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी फंक्शनिंग ऑफ हार्ट समझ आएगा अगर एनाटमी समझ आएगी, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्लियर होगा, देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड द फंक्शंस ऑफ हार्ट, राइट। सो इट इज वेरी सिंपल, get to know the functions as well as the anatomy। ये थोड़ी complex है, but you must be know its major parts and its functioning, clear। so next है आ गया कि जो सेमी ल्यूनर कैविटीज बन गई। अभी देखो ये एओर्टा हो गया, ठीक है, उसके बाद सेमी ल्यूनर वॉल्व्स यहाँ पे हैं, और इनका काम क्या है, ये ब्लड को वापस नहीं जाने देती, once it comes to the heart it distributes into the specific and the जो हमारे जिस ऑर्गन में जाना चाहिए वहां पहुंच जाता है,
ठीक है, as simple as that. They prevent the backward flow of blood. Semilunar valves are preventing the backward flow of blood. Simple. क्लियर. उसके बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो आ गया, ये कैसे सिस्टम को कंडक्ट करता है. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हार्ट में ऐसी क्या चीजें हैं जो पूरे के पूरे सिस्टम को चलाती हैं, रन करती हैं, कंडक्ट करती हैं. ये चीजें हैं आपकी थ्री थिंग्स, मेजर थिंग्स. नोडल टिश्यूज हो गई, बंडल्स हो गए एंड फाइबर्स हो गए. ठीक है. नोडल टिश्यू का अभी क्या है सिस्टम कि ये जो हार्ट की मसल्स है ना वहां पे प्रेजेंट होती हैं. जो नोडल टिश्यूज हैं, जो क्लस्टर ऑफ ग्रुप ऑफ जो टिश्यूज हैं वो क्या है, आपकी नोडल टिश्यूज, जो कि आपकी मसल की जो रिलैक्स कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है, रिलैक्सेशन होती है, उस चीज को कंट्रोल करती है. हार्ट की जितनी वॉल है, हार्ट वॉल को मस्कुलेशन जो वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता है उसे कंट्रोल करके रखती है. अभी ये दो टाइप की है, एसएन, सैन एंड एवीएन. एसएन एंड एवीएन. एसएन का क्या मतलब है, जो सीनो आर्टेरियल नोड है ये अपर कॉर्नर पे रहेगी. आई विल शो यू, लेट मी जूम आउट. हियर इट इज. ये अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम रहेगी, ऑरिकल रहेगी. एंड जो एवीएन है, एवीएन कहाँ रहेगी, आपके लेफ्ट लोअर पार्ट में. ठीक है. हियर इट इज येलो कलर, ये सर्कल है येलो कलर का. क्लियर. नोडल टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स विच मेंटेन द कार्डियक मस्कुलरेशन. ठीक है, जो उसकी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन हार्ट वॉल की बना के रखती हैं. जो अपर होगी उसे हम सीनो आर्टेरियल नोड बोलेंगे. एंड जो लोअर होगी लेफ्ट ऑरिकल के, उसे हम एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड बोलेंगे, एवीएन. क्लियर. सिंपल, राइट. उसके बाद जो आगे इंपॉर्टेंट हमने बोला ना तीन चीजें हैं, सी नोडल टिश्यूज हैं, बंडल्स हैं एंड फाइबर्स हैं. अभी एवीएन, एट्रो वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है, वहां से एक बंडल ऑफ फिब्रस मूव होगा जिसे हम एवी बंडल बोलेंगे, एट्रियो वेंट्रिकल बंडल बोलेंगे. आई विल शो यू हियर this part, this vein, this green portion moves and it divides into the right and left branch. ठीक है, ये लेफ्ट हो गया, ये इसका राइट ब्रांच हो गया, इस साइड आएगा. क्लियर. ये चीजें क्या करेंगी, ईच ब्रांच passes through the ventricular walls. ये तो ऑरिकल्स की थी ना बात, एवी ऑरिकल्स का पार्ट था. ठीक है. एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा बनाते थे, ये भी लेफ्ट एंड राइट ब्रांचेस में डिवाइड हो गया. अभी हर एक ब्रांच जो कि डिवाइड हुई हुई है ये किसके थ्रू पास होगी, ये होगी स्पेसिफिक वेंट्रिकुलर वॉल्स के साइड पे. ठीक है. अभी वेंट्रिकुलर वॉल्स में क्या हो रहा है, ये 1 मिनट के लिए टूट जाएंगे. ठीक है, पर किंचे फिब्रस में कन्वर्ट हो जाएंगी, फाइबर्स में. These fibers along with the bundles are called as a bundle of His. See, यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि ब्रांच की सब ब्रांचेस बन गई. ठीक है, यही इसकी कंडक्टिव पाथवेज है. ये राइट बंडल ब्रांच है, ये लेफ्ट बंडल ब्रांच है. जब ये वेंट्रिकल के थ्रू पास होता जाएगा तो ये हो गया ब्रेकडाउन, ब्रेकअप हो गया. ठीक है, तो इसे बोलेंगे प्रोकिंजे फाइबर्स. ठीक है, ये सब ब्रांचेस बन गए, क्लियरली मेंशन है यहाँ पे. सो ऑलवेज आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग, यू मस्ट बी कीप these terms in your mind, get to know its function, right? Then move on our next conducting system. As I earlier mentioned that what is the function of nodal tissue, it helps to make a action potential, means relaxation and उसका जो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन है. ठीक है, उस चीज को मेंटेन करने में नोडल हेल्प्स नोड्स आपकी काम करती हैं, नोडल टिश्यूज काम करती हैं. ठीक है, ये एक तरह से
जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना होता है ना, इंड्यूस करना होता है किसी चीज को स्पार्क देना होता है, ठीक है, वो चीज हार्ट में आपकी नोडल टिश्यूज कर रही है, ठीक है। ये एक बाहर से, आउटर साइड से क्या कर रही है, हमें फोर्स दे रही है, पुश कर रही है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द आइटो एक्साइटेबल, ठीक है। अपने आप हार्ट को इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर देने, एक्साइटेड स्टेट में ले जाना एंड उसका फंक्शन फटाफट करवा देना, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद फिर उसे रिलैक्स जोन में ले आना, ठीक है। ये इतना बड़ा काम है आपके नोडल टिश्यूज का। अभी नेक्स्ट जो है वो है जो सिनोआर्ट्रियल नॉड है। सिनोआर्ट्रियल नॉड क्या करती है, शुरू कर देती है, इनिशिएट कर देती है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन को मेंटेन करके रखती है, ठीक है। जो हार्ट ने एक बार एक्शन पोटेंशियल दे दिया, अपनी हार्ट क्या कर रहा है, 70 to 75 पर मिनट काम कर रहा है, ठीक है, पर मिनट तक आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स में जा रहा है। सो दिस इज कॉल्ड अ पेसमेकर। इस चीज को हम, इसीलिए इस चीज को हम क्या बोलते हैं, जो एक्शन पोटेंशियल मेंटेन हो रहा है उस चीज को हम बोलते हैं पेसमेकर, ठीक है। यहां तक क्लियर सबको? सो दिस was are the structure and the function of heart, ठीक है।